बस भी करो, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे शख्स से तुम्हारी जान छूट गई जो तुम पर शक करता था। चलो इधर देखो मेरी तरफ, बस करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, अंकल को बुलाए। ठीक है, मैं फयाज भाई को बुला लूंगी और तुम यहाँ से चली भी जाना, लेकिन खुद ही सोचो कि तुम जाओगी कहाँ। कहीं भी चली जाऊंगी, मुझे जाना है यहाँ से। तुम फैसल की वजह से परेशान हो ना, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं ना, मेरी बात का यकीन करो। कमाल को अगर फैसल की हरकतों के बारे में पता चल गया ना, तो वो तो उसे शूट ही कर देंगे। और ये तो हकीकत है कि फैसल खुद भी अपनी हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है। कल सुबह से बुखार में पड़ा हुआ है, बहुत ही बेचैन है वो। उसने जिस तरह से तुम्हारी तौहीन की है। मेरी तौहीन? मैं तो अच्छा बस, जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। ऐसे शख्स से निजात मिल गई, वरना ऐसे शौहर के साथ निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी उम्र के लिए रोग बन जाते हैं। आप बस करो ना, तुम इस तरह रोता देखकर मेरा दिल दुखता है। प्लीज बस करो, आज 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 मेरी जान। मैं आपके वालिद साहब की वसीयत पढ़ के सुनाता हूँ। आपको कैसे पता कि ये पापा की वसीयत है? एक मिनट, मेरे पास इसका सबूत भी है। वकील साहब, मुझसे मेरे जीने का हक मेरी औलाद ने छीन लिया है, मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर। मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आयमा को यकीन दिलाया है कि मैं उसका मुजरिम नहीं। पापा एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो पूरी सुन ले। लेकिन अपनी बेजमीर औलाद और मक्कार रिश्तेदारों को यकीन नहीं दिला सका, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरी वसीयत पर अमल किया जाए। मैं अपने बेटों की बदगुमानी और बेजमीरी की वजह से अब उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। एक सवाल करता हूँ, क्या कोई बाप अपनी बेटी पर बुरी नजर रख सकता है? अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, पुलिस केस न बनाया जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे किसी भी बेटे को मेरा चेहरा न दिखाया जाए, सिवाय आयमा के। पापा नहीं। आसिम साहब एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो पूरी सुन ले। क्योंकि आयमा ही मेरी बेटी है, मेरे चारों बेटों को मेरी तदफीन में शिरकत की इजाजत नहीं है। इसे वसीयत समझा जाए। नहीं वकील साहब, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर मैं नहीं रोक सका तो पुलिस रोकेगी। मैं पुलिस को कॉल करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुदकशी का केस कत्ल में बदल जाए। आसिम भाई प्लीज प्लीज सब्र करें। देखें, पापा ने जाते जाते भी अपनी मौत का फंदा हमारे गले में डाल दिया। अब आप लोग बाहर तशरीफ ले जाए, हमें तदफीन की तैयारी भी करनी है। कमाल साहब, इन पर रहम मत खाएं, ये इनकी सजा है। सारी जिंदगी का पछतावा
इन्हें सुकून नहीं लेने देगा। आओ भैया आओ, कलमा शहादत, कलमा शहादत। फयाज ने ये क्या कर दिया? अरे अरे अपनी जान दे दी बदनामी के डर से, शर्मिंदगी के डर से। काश तुम्हें ये बात पहले समझ में आ जाती। वैसे वसीयत की कॉपी हमें वकील से लेनी चाहिए थी, उसको हमें वसीयत दिखाना चाहिए थी। और क्या, देखो तो सही, आयमा को जाते जाते भी आखिरी हक दे गए देखने का, और किसी को नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि आयमा के बारे में वकील को भी पता है और कमाल को भी पता है, दोनों जानते हैं। जहां भी है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे गैरतमंद भाई ने तो उसे तलाक दी थी। अरे जाने कब से चक्कर चला रही थी, मनहूस बारी ने कहा कहीं दम लिया। बेटा हासिल, तुम बताओ राइमा कैसी है? इसको क्या हो गया? लगता है कि इसको अपने बाप की सदाकत पे पक्का यकीन है कि वो तो बेगुनाह है। फयाज, शकीला मेरी बहन। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं अंकल? मुझे उस घर में नहीं जाना। आओ तो सही बेटा, आओ तो सही। देखो बेटा, इसने मरकर यकीन दिला दिया कि तुम इसकी बेटी हो। मरते मरते इसने वसीयत की थी कि इसके आखिरी दीदार का हक सिर्फ इसकी बेटी को है। तुम इसकी बेटी हो। आजा बस आजा, आजा आजा आजा। इधर आओ, इधर शाबाश, इधर बैठ जाओ, मेरा बच्चा इधर बैठ। हाय माँ मेरी जान, अंकल को बुला मेरी जान बस। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? फयाज अंकल की डेथ हो गई है, ये यहाँ कैसे आ गई? और इसकी हालत तो देखें। हटो यहाँ से, सामान बंद करो, जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाना से, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। जाओ यहाँ से, बस मेरा बच्चा, बस सबर करो, सबर करो। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ। अरे मेरी जान, मौत भरा के सबको जाना है एक दिन इस दुनिया से। अम्मी इतनी देर लगा दी पानी लाने में। मेरा बच्चा, अरे
बेहोशी हो गई। जा जा तू जा इधर से। बस करो ना मेरा बच्चा, बस कर दो ये रोना धोना, संभालो अपने आप को। फयाज को तो उसके गुनाहों की सजा मिल गई। अरे उसके गुनाहों ने उसे मरने में मजबूर कर दिया। पापा ने तो हमें मरने के बाद भी किसी का मुंह दिखाने का मौका नहीं दिया। क्या बताएंगे सबको कि क्यों खुदकुशी कर ली उन्होंने? अरे ना मेरा बच्चा ना, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। फयाज की हराम मौत ने ना तुम लोगों की जिंदगी हराम कर देनी है। अरे बस कह देना कि हार्ट अटैक आया और मर गए बस। आंटी ये कोई मौत है? 2-4 लोग गए सिर्फ दफनाने के लिए। तो और क्या होता, 100 लोग जाते। अरे नेक लोगों के जनाजों में हजूम होता है, और जो इस तरह के गुनाहगार होते हैं ना, ऐसे खामोशी में चले जाते हैं। पापा की नाइंसाफी देखो। आमिर की खातिर उन्होंने हमसे आखिरी बार उनको देखने का हक भी छीन लिया। जिसको हक मिला वो है सिर्फ आमिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। आयमा तो अपनी नहीं, फिर वो मैयत का चेहरा कैसे देख सकती है? पता नहीं कमाल अंकल ने कोई अरेंजमेंट किया होगा। ये स्ट्रीट के एंड पे कोई कब्रिस्तान है, वहीं फ़ोन कर रहे थे, वहीं बुला लिया होगा आयमा को। अरे फयाज ने ये तक ना सोचा कि मेरे बच्चों को सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि हमने अपने मरे हुए बाप का चेहरा तक नहीं देखा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अरे नहीं, जाओ बेटा, बच्चा है, कहीं अब कुछ करना बैठे, संभालो इसे। ओ मेरे खुदाया, शकीला ये मुसीबतें तू मेरे लिए छोड़ के चली गई। आज तुझे तो अल्लाह पूछे। बाबा, 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 पापा। बाबा आपने क्या किया? भाई, बाबा, बाबा, भाई बाबा चले गए अब सब कुछ छोड़ के। भाई पापा ने हम सबको आयमा की खातिर बहुत बड़ी सजा दी। अब कमाल साहब, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आइए, आए। अली, ये जिंदगी है, हमें खुद को संभालना होगा। भाई पापा ने आयमा को और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो आखिरी खत लिखा, वरना जो कुछ हुआ हम सबके सामने ही था। पापा का गुनाह दोहराने से खुद को गुनहगार मत करो। मैंने पापा को माफ कर दिया। पापा ने जाते जाते आखिरी वक्त में अपना चेहरा भी ना देखने दिया। बाप तो बाप होता है ना, चाहे जितना भी गुनहगार क्यों ना हो। देखो, ऐसी चीजों को मत दोहराओ। पापा भी इंसान थे, उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एक साजिश है। और वो खत तो पापा ने लिखा था अपने हाथों से, और फिर हम सब ने जो देखा वो क्या था? अगर कोई साजिश करता तो आयमा का कमरा अंदर से नहीं बाहर से लॉक होता,
और फिर पापा के नंबर पे आयमा की कॉल। जरूर पापा और आयमा ने कोई खतरा महसूस किया होगा, इसकी वजह से आयमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया और पापा के कपड़े फाड़ दिए ताकि लोग उसे मजलूम और पापा को जालिम समझें। मगर फिर भी मैं पापा से बहुत प्यार करता हूं और मैं उनके खिलाफ किसी के भी मुंह से कुछ भी नहीं सुन सकता। अली, पापा की सारी जिंदगी मेरे सामने है। मेरे दिल के किसी कोने से ये सदा उठती है कि पापा बेगुनाह है और ये एक साजिश है उनके खिलाफ। बेवकूफ लड़के, तुम्हें आयमा के सामने आने की क्या जरूरत थी? उसे जख्म पर जख्म मिल रहे हैं। इस वक्त वो बहुत दुखी है और तुम ये बात जानते हो, वो अपने तमाम दुखों की वजह तुम्हें समझती है, नफरत करती है वो तुमसे। नहीं, वो ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और ये आयमा इस घर में इस हालत में कैसे, और ये फयाज अंकल की डेथ कैसे हो गई? तुम्हारे डैडी बता रहे थे कि तुमने अली के सामने आयमा पर जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया, अली पहुंच गया फयाज भाई के पास वजाहत तलब करने के लिए और गुस्से में आकर उसने आयमा को तलाक दे दी। फयाज भाई को अपने बेटे से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे से मायूस होकर खुद को खत्म कर डाला। आखिर कोई भी बाप इतना बड़ा इल्जाम किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? मैंने खुद थोड़ी लगाया था, ये सब कुछ मुझे आप ही ने बताया था। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी। मेरी शिकस्त ने मेरी अक्ल पर पर्दे डाल दिए थे और जलती पर तेल का काम तो जमीला आपा ने किया ना। हसद भरी बातें मेरे कान में डाल दी, मेरे दिल में बुक्स भर दिया। खैर अम्मी, अल्लाह ने मेरी सुन ली और आपकी भी। अब मेरी और आयमा की शादी। खामोश, फिलहाल अपनी ये सोच अपनी जबान पर मत लाना। मैं खुद ही तुम्हारे लिए राहें हमवार करूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना ये आवारापन छोड़ो, घर में बैठना सीखो। कमाल आयमा को अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाए। उन्होंने अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत करते देख लिया ना, तो फिर तुम भूल जाओ, तुम्हारी शादी कभी भी आयमा के साथ नहीं करेंगे वो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ ठीक है। उफ़ो, बुखार है अभी तक? मेडिसिन ली है तुमने? जी। चलो रेस्ट करो, ठीक है? वाह 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 वाह, थप्पड़ मारा था मैडम ने। आसिफ, 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 ये सब कुछ आयमा की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं माँ बन के भी अपने बच्चे से महरूम हो गई। रायमा, डॉक्टर्स हमारे बेटे की जिंदगी को लेकर बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। अल्लाह ने उसे सांस दी है ना, उसे जिंदगी भी जरूर देगा। तुम देखना, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे झूठे दिलासे मत दीजिए आसिफ। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वो तो एक बेजान चीज की तरह पड़ा है, जिसमें सिर्फ धड़कन बाकी रह गई और कुछ नहीं। देखो रहमा, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह उसकी जिंदगी जरूर बढ़ाएगा। मेरी अपनी ही बहन मेरे बच्चे की कातिल निकली और मेरे अपने बच्चे के दादा ने अपने ही खून का खून कर दिया। ये कैसा अंधेरा है आसिफ? तुम तो माँ हो, रोकर अपना दिल हल्का कर लोगी। मुझे देखो, मैं किस दुख को रहूं, मैं क्या करूं रायमा?
अल्लाह ना करे कि कोई माँ भी मेरी जिंदगी में बस हो, जो ना अपने बच्चे को गोद में ले सकती, ना अपने बच्चे को छू सकती। राइमा, चंद दिनों की बात है, पता भी नहीं चलेगा 2 महीने गुजर जाएंगे। आप 2 महीने की बात करते हैं, मेरे से तो 2 पल भी इंतजार नहीं होता। आसिम, ये डॉक्टर कितने जालिम है, कहते हैं मैं अपने बच्चे को नहीं छू सकती। तुम दुआ करो कि ये मुश्किल की घड़ियां खत्म हो जाएं। वो वक्त जरूर आएगा जब तुम अपने बेटे को गोद में लोगी या उसे चूमोगी, उसे सीने से लगाओगी। देखो, डॉक्टर्स ने तुम्हें इजाजत दे दी है घर जाने की। मैं अपने बच्चे को छोड़ के घर नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राइमा, देखो तुम यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकते हम यहाँ? क्या चाहिए डॉक्टर्स को? पैसा चाहिए, हम पैसा देंगे इन्हें। नहीं राइमा, नहीं, बात पैसों की नहीं है, हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, समझा करो। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाऊंगी। अरे राइमा, ऐसे नहीं होता। हम रोज आया करेंगे, रोज उसको देखने के लिए आया करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी तो घर चलना होगा। हाँ? कौन सा घर? वो घर जहाँ पर एक शख्स ने मेरे माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और मेरी अपनी बहन ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं जाना मुझे ऐसे घर में, नहीं जाऊंगी मैं उस घर में वापस। अब वहां कोई नहीं रह रहा है माँ। आयमा कहाँ गई मैं नहीं जानता। पापा उसे अपने साथ ले गए थे और पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए पापा। लोग समझते हैं कि फैयाज हराम मौत मर गया, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसने मरकर सच को जिंदा कर दिया। वो सच्चाई का शहीद बन गया और कोई इससे बढ़कर अपने सच्चे होने का सबूत क्या दे सकता है। फिर वो क्या? बहुत आसान है बेटा इस बात का पता लगाना, मगर इसमें भी तुम्हारी रुसवाई का खौफ है मुझे। मैं चाहता हूं जो कुछ हुआ उसे तुम एक बेहाना ख्वाब समझकर भूल जाओ। भूल जाओ उस घर को, उस घर के रहने वालों को। मैंने तुम्हें बेटी कहा है और अब मैं तुम्हारा साहिबान बनूंगा। तुम यहां रहना चाहती हो यहां रहो, अपने माँ बाप के घर रहना चाहती हो तो वहां रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने आंटी को बता दिया कि मेरे साथ? ना, और कभी तुम भी ना बताना। भूल जाओ तुम इस बात को। ये कैसे मुमकिन है कि मैं भूल जाऊं कि अंकल ने मेरी वजह से जान ली? नहीं आयमा बेटा, उसकी जिम्मेदार फैयाज की औलाद है और कफारा भी उन्हें ही अदा करना है, तुम्हें नहीं। मगर मैं अपना कफारा किससे मांगू? खुद अदा करो, अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर। मैं जानता हूं तुम जीते जी इस वाकये को भुला नहीं पाओगी, मगर जिंदा तो फिर भी रहना है ना बेटी। और ये दुख आंसू बनकर अगर तुम्हारी आंखों से छलका तो तुम जी नहीं पाओगी। बस अब तुम्हें ये करना होगा आयमा। मगर मैं यहाँ आपके घर नहीं रह सकती। फैसल भी तो मेरा मुजरिम है, मेरी बदनामी में बराबर का शरीक है वो। ठीक कह रही हो तुम। जब तक तुम्हारे अब्बू का घर खाली नहीं हो जाता तुम यहाँ रुको, और इस दौरान अगर फैसल ने तुमसे किसी भी किस्म की कोई हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं शूट कर दूंगा उसे।
बस बेटा, अब रोना नहीं, और ये वक्त इबादत में गुजारो। फयाज की मग़फ़िरत के लिए और अपने सब्र के लिए अल्लाह से दुआ मांगो। अरे मुझे तो इस वसीयत की फिक्र हो रही है, पता नहीं पापा ने क्या लिखा है। पापा अपने साथ कबर में तो कुछ नहीं लेके गए होंगे, जो भी है वो हमारा और अली का। सारी क्रीम निकाल के तो उन्होंने अयाज भाई को दे दी है। अरे तो उसने शोर भी तो बहुत मचा रखा था ना, चालाक निकला। बस देख लो, लेकिन एक बात बता दूं, इस घर में मेरी बेटी के साथ शुरू से लेके आज तक ज्यादती होती आई। हाँ तो मैं क्या करूं मैं? आपको नजर नहीं आता आसिम भाई ने मेरे हाथ पैर सब कुछ काट दिए। अच्छा खासा मैंने अपना बिजनेस डेवलप कर लिया था। जाली दवाएं बनाकर फिर बकवास की थी। ओफो भी छोड़ो भी, अब आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ समेटना था समेट लिया उसने, अब अगली बात सोचो, और इस घर में से निकलने के बारे में सोचना भी ना, वरना धरे के धरे रह जाओगे। अब बाप अगर नहीं भी रहा ना तो आसिम के साथ ही सलूक से रहो। अरे हाँ, तुम लोग तो ये कह रहे थे कि राइमा के बच्चे की मैयत आने वाली है, आई क्यों नहीं अभी तक? बीना, अरे राइमा बेटी आ गई, आ जाओ बच्चे। भाभी क्या हुआ है? इसकी तबीयत नहीं ठीक। बिठाओ बिठाओ बेटा, आओ बैठो मेरे पास, बैठो बैठे। वो राइमा भाभी, आप इस तरह खाली हाथ, मेरा मतलब है खाली गोद। बीना प्लीज, अभी इसका जिक्र मत करो। अरे क्यों बेटा, खुशी का मौका है, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा आएगा, उसे देखेंगे। माशाल्लाह से हमारी बच्ची 7वें महीने से थी ना। आंटी, मेरा बेटा हुआ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी आंखें तो तरस रही उसको देखने के लिए। प्लीज बताएं ना, कहाँ है वो प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, नर्सरी में रखा है उसको 2 महीने के लिए। आप 2 महीने के लिए? नहीं भाभी, हौसला करें, रोए मत। वो नहीं बचेगा। खुदा के लिए राइमा, बस कर दो ये अल्फाज इस्तेमाल करना। वो माँ है, दुखी है, इसीलिए रो रही है बेचारी। आंटी, मैं भी तो बाप हूँ, मेरे सामने तो ये बातें ना करें। लेकिन भाभी, हमें तो रात को डॉक्टर ने कहा था कि घर जाएं और इंतजाम, मेरा मतलब है अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। आंटी, वो पापा। अरे बेटा, अब उस कहानी को मत छेड़ो, तुम्हें आराम करना है। वो कहानी तो अपने भयानक अंजाम को पहुंच गई। अपनी जान की फिक्र करो। मेरा बच्चा देखो तो सही कितनी कमजोर हो गई हो। बीना बेटा, जाओ देसी चूजे की यखनी बनाओ और 2 अंडे भी बॉईल कर लेना। जाओ, शाबाश। जी अम्मी। हाय, चल मेरा बच्चा, तुझे बेडरूम में ले चलूं। ऐसे बच्ची को लेके चलते। चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। माँ सदके, आहिस्ता आहिस्ता आजा मेरी बेटी, आजा, शाबाश, आजा। हाय हाय, शकीला आज होती तो। सखावत भी पता नहीं सारा सामान कहाँ रख देती है। तौबा भाई, ये अल्लाह बचाए। अब हाथ पकड़ पकड़ के चलाओ इस राइमा को। राइमा का और उसके बच्चे का जनाजा कहाँ है, दो मुझे। अभी मुझे क्या पता, जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, तुमने तो माँ बनना नहीं, बस बैठ के ना खाती रहना और चर्बी चढ़ाती रहना अपने ऊपर। खुदा के वास्ते अम्मी, मुझे हर वक्त बेऔलादी के ताने मत दिया करें। बात तो बताएं, ये आपने मुझे ऑर्डर क्यों दिया यखनी और अंडे उबालने के लिए उस महारानी के लिए? ओफो, समझने की कोशिश करो भाई, जायदाद में से हिस्सा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बस जो मैं कहती हूँ करती जाओ, खिलाओ पिलाओ इनको बस। पहले भी आपने यही कहा कि शकीला आंटी की खिदमत करो और उनका दिल जीतो। अब उनके जाने के बाद मेरी एक नई सास पैदा हो गई।
मैं उसके लिए यखनियाँ बनाऊं, अंडे उबालूं और नौकरानी बन के रहूं। अरे होश के नाखून लो। और एक बात तुम लोग मत भूलो कि तुम सबके सर पे ना वसीयत की तलवार लटकी हुई है। जाने किस किस की गर्दन पे गिरेगी वो तलवार। और तुम्हारा मियाँ तो वैसे भी जमानत पे है, जालसाजी के केस में। समझ रही हो ना मेरी बात को? आखिर काम आएगा ना तो आसिम शिराज के। कब से तो समझा रही हूँ। अरे भाई जरा आसिम को सुकून की सांस लेने दो। फिर उससे कहूंगी कि जाओ वसीयत की कॉपी लेके आओ और सब भाइयों को बिठा के जो भी मामला है इसे रफा दफा करो। चलो अब जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी हुई है उसे। जल्दी लेके आओ। खिलाओ उसे, जहर ना दे दूं मैं महारानी को। आओ शाबाश, यहाँ बैठो। कमरे में कितनी घुटन हो रही थी, यहाँ देखो फ्रेश है ना माहौल। जब घर से निकल रही थी तो आपी की चीख की आवाज सुनी थी। आयमा भूल जाओ अब रायमा को। वो तुम्हारी बहन है, लेकिन हकीकत है कि सबसे बड़ी गुनाहगार ही वो है। क्या किया उसने तुम्हारे लिए? सब कुछ देख रही थी, तुम्हारा अपना खून है, लेकिन तुम्हारा कोई दिफा नहीं किया, तुम्हें बचाने तक नहीं आई। उन्होंने तो मुझे बहुत मारा। कितने सारे निशान आते हैं, ऐसा लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह नोचा है तुम्हें। ठीक है, मैं आइंदा इन बातों को नहीं दोहराऊंगी, वादा करती हूँ मैं। अच्छा है माँ, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग पर चलते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारे ड्रेसेस, शूज और पर्सेस जो तुम चाहोगी ना वो लेकर दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं जाना। आयमा ऐसा किस तरह चलेगा? तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से एक आध जोड़ा ले आइएगा। नहीं, मैं तुम्हें अकेले घर में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं ऐसा करती हूँ कि डिज़ाइनर को फ़ोन करती हूँ, कपड़े घर पे आ जाएंगे, तुम पसंद कर लेना, जो अच्छे लगे वो रख लेना, ठीक है? मैं कमरे में जाऊं? थोड़ी देर यहीं बैठो, फिर कमरे में चली जाना। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। चलो शुक्र है इसने मुझे नमाज पढ़ते हुए तो देखा, कुछ तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा इसके ऊपर। अयाज, खैरियत? तुम यहाँ पे? लगता है बहुत ही हसीन ख्वाब देख रहे थे। वो एक्चुअली मैं कोई बात नहीं, ख्वाबों पे हमारा इख्तियार नहीं होता।